हेलो बच्चों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 4 नंबर शॉर्ट जो एग्जाम में आएंगे। वो है हमारा कॉस्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल पोर्शन। तो बच्चों आप अपने नोट्स के अंदर पेज 48 भी निकाल सकते हो या देख सकते हो, नहीं तो रजिस्टर फटाफट निकाल लो। अगर नोट्स नहीं है अभी सामने कोई बात नहीं, मैं सारे क्वेश्चन डिस्प्ले भी करूंगा, लेकिन नोट्स में सारे क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व करने हैं प्रॉपरली। ठीक है, तो फटाफट से मेरे साथ आ जाओ। और जिन बच्चों के पास नोट्स हैं या जो नोट्स देख सकते हैं उन्हें पेज नंबर 48 पर ये क्वेश्चंस नजर आ जाएंगे, हमारे नोट्स के अंदर हैं। तो हम शुरू करेंगे बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। पहले क्या लिखा है, ड्रॉ शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व ऑन अ सिंगल डायग्राम। बच्चों मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट कर्व हमें सिंगल डायग्राम पर बनाने को कह रहा है। शॉर्ट रन जो लिखा है ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमें 3 कर्व कह रहा है सिंगल डायग्राम पर बनाओ। तो बच्चों मेरे साथ साथ आ जाइए फटाफट। एग्जाम में आप कैसे बनाएंगे, वाई एक्सिस पर आप लिखेंगे मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और एक्स एक्सिस पर आप लिखेंगे आउटपुट। अब तीनों को कैसे बनाना है सिंगल डायग्राम पे, करें कलाकारी। एवरेज कॉस्ट जो होता है वो होता है चंद्रमा AC, उसका मिनिमम पॉइंट हमने पढ़ रखा है Q2। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है इसका छोटा भाई जस्ट डू इट, जो इसके नजदीक तो आता है लेकिन इसको टच नहीं करता, उसका भी मिनिमम पॉइंट हमने पढ़ रखा है ये Q1। ठीक है बच्चों जी, हाँ सर ये तो याद है। अब मार्जिनल कॉस्ट की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो भी होता तो यू शेप ही है, वो भी यू शेप ही होता है, लेकिन वो ABC को भी उसके मिनिमम पॉइंट और AC को भी उसके मिनिमम पॉइंट से ही कट करके ऊपर निकल जाता है। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो ऐसे बनेगा। तो ये बन गए आपके तीनों कर्व ऑन अ सिंगल डायग्राम। तो बच्चों बना लो आंसर नंबर 1, आपके 3 नंबर पक्के हो गए इस आंसर के साथ। ठीक है, तो फटाफट बना लो। और ये याद रखना है, देखा मैंने कितनी स्मूथली बनाया, कहीं एफर्ट लगाए नहीं। आपको भी ऐसे एफर्टलेस याद होने चाहिए कि सर ने जो बातें बताई थी, चंद्रमा, जस्ट डू इट, वो बन गया, और उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट, दोनों को मिनिमम से कट करते हुए बनाना है बस। तो आपका भी फटाफट से बन जाएगा। ओके चलो, अब इसके बाद मैं आपको कॉस्ट चैप्टर के समरी फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, ताकि जब हम अपनी आगे की डिस्कशन करें तो आपके पास समस्या ना हो कि सर फॉर्मूले तो हैं ही नहीं और आप पीछे पीछे देख रहे हो। तो मैं जो अब आपको इस पूरे एक पेज पर फॉर्मूले लिखवा दूंगा, इसके बाहर मेरी गारंटी है कि पूरे कॉस्ट के ब्रह्मांड में कोई भी क्वेश्चन आपका फॉर्मूले वाइज नहीं आएगा, मतलब कोई भी फॉर्मूला इसके बाहर नहीं होगा। ठीक है सर, ये हुई ना बात। नंबर 1 लिखो फिर, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू TFC प्लस TVC, एक फॉर्मूला ये है टोटल कॉस्ट का, और या फिर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इनटू आउटपुट, ये भी है। सेकंड, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इनटू आउटपुट।
ये भी है। उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है सर। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनटू आउटपुट। ठीक है सर। उसके बाद एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है सर। और एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। ठीक है सर। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है सर। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। ठीक है सर। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है सर। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। ठीक है सर। लाइन लगा देता हूं ताकि पता लगता रहे आपको कि कौन सा फॉर्मूला अलग है। ठीक है बच्चे, नोट करते चलो आप भी जब तक मैं लाइन लगा रहा हूं फटाफट फटाफट। ठीक है, तो ये तो हो गए 6। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट, जिसे हम सिंपल भाषा में ऐसे भी लिख लेते हैं टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1। और बाकी ये हमने पढ़ ही रखा है कि टीवीसी की जगह टीसी भी ले सकते हैं, टोटल कॉस्ट भी ले सकते हैं। तो ये फॉर्मूले बच्चों आप लिख लो। ठीक है। इसके बाद 1-2 स्टार पॉइंट्स हैं। बढ़ूं आगे? ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर आपने नहीं लिखा वीडियो पॉज कर लेना, पहले नोट कर लो। 1-2 स्टार पॉइंट्स हैं। स्टार नंबर 1, एट आउटपुट इज इक्वल टू 0। जब आउटपुट 0 होता है तो टीवीसी इज इक्वल टू 0 होगा और टीसी इज इक्वल टू टीएफसी होगा 0 आउटपुट पर, ये ध्यान रखना है। और दूसरा स्टार डाल के एट आउटपुट इज इक्वल टू 1। जब आउटपुट 1 के बराबर होता है तब टीवीसी इज इक्वल टू एवीसी इज इक्वल टू एमसी मार्जिनल कॉस्ट, ये होता है। ये 2 स्टार पॉइंटों का भी ध्यान रखना है। तो ये 2 स्टार बातें और बाकी फॉर्मूले। फिर आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हो गए फॉर्मूले और वो हो गई स्टार बातें। तो फटाफट लिखकर वीडियो अपने अनुसार वीडियो पॉज कर देना, लिख लेना और लिखकर अब मेरे साथ आ जाना। ठीक है सर। तो अब आप मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। आंसर द फॉलोइंग। नंबर 1, what is the total cost of production of 20 units? कह रहा है कि टोटल कॉस्ट बताओ 20 यूनिट्स की, अगर इफ फिक्स्ड कॉस्ट इज 500। फिक्स्ड कॉस्ट कह रहा है 500 है। ये फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब बच्चों हमेशा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ही होता है। एंड वेरिएबल कॉस्ट इज ₹2। तो ये वेरिएबल कॉस्ट जो ₹2 होता है ये हमेशा पर यूनिट होता है। मतलब ₹2 जो है वो पर यूनिट है, ₹2 जो है वो 1 यूनिट के हैं।
तो अब देखो बच्चों, सॉल्व करते हैं, आइए मेरे साथ साथ। वो ये कह रहा है कि हम 2 रुपए तो पर यूनिट खर्च करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट है ये, और 500 रुपए ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, अब फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है बच्चों, वो हमें पता है कि चाहे हम एक आउटपुट बनाएं, चाहे ना बनाएं, चाहे हम 1 करोड़ बनाएं, वो तो फिक्स्ड ही रहेगी। अब अगर मैंने 20 यूनिट्स बनाए हैं, उसमें लिखा है 20 यूनिट्स, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? अगर 1 यूनिट बनाने की पर यूनिट कॉस्ट है 2 रुपए, तो 20 यूनिट्स बनाने की वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 40 रुपए। ओके, और फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो तो 500 है, और वो तो 500 ही रहेगी, वो तो क्योंकि फिक्स्ड है, चाहे आप 20 आउटपुट बनाओ चाहे 20 करोड़ बनाओ। अब वो ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या? तो क्या जवाब दोगे आप? टोटल कॉस्ट क्या? सर सिंपल, टोटल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि 540। तो टोटल कॉस्ट का आंसर हो जाएगा बच्चों 540 रुपए। ठीक है, नोट कर लो। क्लियर हो गया? इसके बाद इसी का सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। अब देखो सेकंड में क्या लिखा है, ए फर्म प्रोड्यूसिंग 7 यूनिट्स ऑफ आउटपुट हैज ए एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ 150। ठीक है, लिखते रहते हैं बच्चों ताकि आपको समझाता भी रहूं। कह रहा है कि जब हम 7 यूनिट्स का आउटपुट बनाते हैं तो हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट, उसे एवरेज कॉस्ट ही बोलते हैं, वो 150 है। ठीक है, तो मैं चाहूं तो इससे टोटल कॉस्ट निकाल सकता हूं। टोटल कॉस्ट का हमने फॉर्मूला लिख रखा है ना, एवरेज कॉस्ट इनटू आउटपुट। तो इससे मुझे ना टोटल कॉस्ट पता लग जाएगी बच्चों। मेरी टोटल कॉस्ट है ये, मैंने ये निकाल ली। ठीक है, अब मैं सवाल आगे पढ़ रहा हूं, हालांकि आप देखते रहना, अभी जल्दी मत करना लिखने के, आराम से लिख लेना। आपके पास यही फायदा है बच्चों वीडियो से पढ़ने का, कि पहले मैं सॉल्व जब करके आंसर पे टिक लगाऊंगा तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, पर पहले अभी समझ लो, नहीं तो क्या बाद में ना आपको खुद ही नहीं समझ आएगा हमने करा क्या था। अच्छा, एवरेज टोटल कॉस्ट 150 एंड हैज टू पे 350 टू इट्स फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कह रहे 350 रुपए तो हमें फिक्स्ड देने ही पड़ते हैं। 350 रुपए कह रहा है ये हमें फिक्स्ड देने ही पड़ते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स को पे करने पड़ते हैं, यानी ये फिक्स्ड कॉस्ट है ना, ये तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, ये उसने दे दी। उसके बाद लिखा है हाउ मच ऑफ द एवरेज टोटल कॉस्ट इज मेड अप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। वो ये पूछ रहा है कि बताओ एवरेज टोटल कॉस्ट, यानी इस एवरेज कॉस्ट के अंदर, इस एवरेज टोटल कॉस्ट के अंदर वो ये पूछ रहा है कि बताओ इसमें से वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन कितना है, यानी वो इनडायरेक्टली आपसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकलवाना चाह रहा है। इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि एवरेज कॉस्ट के अंदर बताओ वेरिएबल का पोर्शन कितना है। याद है एवरेज कॉस्ट बड़ा गुब्बारा होता है, उसके अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक एवीसी और एक एएफसी, है ना, इन दोनों को जोड़कर ही ये बनता है। तो वो पूछ रहा है उसमें से कि वो बताओ कि इसमें से वेरिएबल पोर्शन कितना है। तो इनडायरेक्टली वो आपसे एवीसी पूछ रहा है तो पूछ रहा है। चलो तो देखते हैं, मैं ऐसा करता हूं पहले टीवीसी निकाल लेता हूं। टीवीसी का फॉर्मूला क्या, टीसी माइनस टीएफसी। टीसी है मेरे पास 1050, टीएफसी है मेरे पास 350, तो कितना आ गया टीवीसी 700। इसका मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 700। तो अगर मुझे अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है टीवीसी अपॉन आउटपुट। टीवीसी आ गई मेरी 700 डिवाइडेड बाय आउटपुट मेरे को दे रखा है 7,
तो दैट मीन्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है मेरी 100। ये आ गया आंसर। तो अब आप समझ के वीडियो पॉज करके समझ के खुद से नोट करना। हर क्वेश्चन में बच्चों प्रॉमिस करो आपको यही करना है। हर क्वेश्चन में पहले मेरी बात सुनना कंसंट्रेशन से, सर क्या 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 बोल रहे हैं। जब मैं पूरा बोल के लिख के हट जाऊं, स्क्रीन के सामने से हट जाऊं ऐसे, तब नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। चलो इसके बाद इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। यूनिट्स 2 और 4। यूनिट्स मतलब आउटपुट, एक प्रकार से 2 और 4। टोटल कॉस्ट 80 और डैश। टोटल कॉस्ट है 80 और डैश। मार्जिनल कॉस्ट है 40 और 30। मार्जिनल कॉस्ट है 40 और 30। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमें डैश निकालना है। इसमें बेसिकली हमें डैश निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसे x ले लेता हूं। अब मार्जिनल कॉस्ट जो होती है उसका हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। मैंने कहा था कि वेरिएबल टीवीसी भी ले सकते हैं, चेंज इन टीवीसी भी ले सकते हैं, चेंज इन टीसी भी ले सकते हैं ना, वो भी ले सकते हैं। अब मार्जिनल कॉस्ट ये 40 दे रखी है। एक बार एज्यूम करो, एक बार ध्यान से सोचो, हो सकता है जब यूनिट 1 हो तो टोटल कॉस्ट 40 रुपए हो सकता है। ठीक है, जब यूनिट 1 से बढ़कर 2 हुए तो टोटल कॉस्ट 40 से बढ़कर 80 हुई, तो इसीलिए वो मार्जिनल कॉस्ट कह रहा है 40 है। तो ये 40 जो आंसर आया है ये क्या दर्शा रहा है कि टोटल कॉस्ट में कितना चेंज हुआ है ना। तो टोटल कॉस्ट अगर यहां 80 दे रखी है तो इसका मतलब हो सकता है उससे पहले वो 40 रही होगी, तो 40 से 80 हुई तो कितना चेंज आया, 40 का चेंज आया। अब आउटपुट 2 से बढ़कर 4 हो गया, टोटल कॉस्ट 80 से बढ़कर कुछ हो गई, अभी पता नहीं क्या हो गई, और उसने उसका मार्जिनल कॉस्ट 30 दे रखा है आंसर। ठीक है ना, तो अब हम एक काम करेंगे, इस फॉर्मूले में चीजों को पुट करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट उसने अगर 30 दे रखा है, ये मुझे पता है, तो मैं ये निकाल सकता हूं कि टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया। भाई पहले अगर 80 था और वो अभी इंक्रीज होके x हो गया, तो कितना चेंज आया होगा, x माइनस 80। भाई ये 90 है या 100 है या 100 है या 450 है, जो भी है, कितना चेंज आया, x माइनस 80 डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। आउटपुट 2 से बढ़कर 4 हो गया, तो कितना चेंज आया आउटपुट में, 2 यूनिट्स का चेंज आया आउटपुट में, 2 से बढ़कर 4 हो गया। तो हमको ये एक मैथमेटिक्स पता चल गई, इस मैथमेटिक्स को सॉल्व करके आपको x मिल जाएगा। 2 इंटू 30 60, 80 प्लस 60 140। तो दैट मीन्स, सॉरी बच्चों, दैट मीन्स कि हमारे इस फिलअप का आंसर है 140। ठीक है, अब आप नोट कर लेना। तो इसका मतलब यहां पर 140 रहा होगा, मैं क्रॉस चेक भी करवाता हूं, देखो यहां पर 140 रहा होगा। तो थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो, मान लो हमें मार्जिनल कॉस्ट ना दे रखी होती और टोटल कॉस्ट ये 140 होती, तो चेक करते हैं क्या निकलता। हम मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए ये देखते कि टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया, वो 80 से 140 हो गई, तो हम ये देखते कि टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया, 60 डिवाइडेड बाय आउटपुट में कितना चेंज आया, वो 2 से बढ़कर 4 हो गया, तो आउटपुट में कितना चेंज आया, 2। तो चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन आउटपुट हम करते तो 60 अपॉन 2 करते तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी आती, 30। तो इसका मतलब उसने अगर 30 मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है और ये हमसे वो पूछ रहा है, तो ये हमने ऐसे निकाल के उसको बता दिया कि देखो ये 140 है। तो ये नोट कर लो बच्चों, 140। ओके ठीक है बच्चों, हो गया क्वेश्चन 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3।
ये वेरी अच्छा, एक और बचा है बच्चों उसका फोर्थ पॉइंट। इफ फर्म्स AFC is 200 at 10 units of output। कह रहा है एक फर्म का AFC है 200 और आउटपुट है 10 यूनिट्स। तो पता है आप इससे TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकाल सकते हो, AFC इंटू आउटपुट, आप इससे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकाल सकते हो। फिर वो पूछ रहा है व्हाट विल बी इट, मतलब ये AFC क्या होगा एट 20 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। कह रहा है AFC क्या होगा 20 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पर। ठीक है, वो कह रहा है कि बताओ अगर आउटपुट 20 यूनिट्स होगा तो AFC क्या होगा। तो AFC का फॉर्मूला क्या है 20 यूनिट्स ऑफ आउटपुट का, TFC अपॉन आउटपुट। TFC है 2000, ये तो फिक्स्ड कॉस्ट टोटल हमने निकाल ही ली, और आउटपुट है 20 यूनिट्स, तो इसका मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ गई 100। तो उसने हमें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 10 यूनिट की दे रखी थी 200, और वो पूछ रहा था कि AFC 20 यूनिट्स की क्या होगी, वो हमने निकाल ली। ठीक है बच्चों, देख रहे हो ना क्वेश्चंस, देख रहे हो बच्चों, सीख भी रहे हो। ये क्वेश्चन एग्जाम में तरह तरह के आते हैं, ये फॉर्मूले जो हैं ये इसी का प्रयोग करके तरह तरह के क्वेश्चन बना देते हैं एग्जाम में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं समझ के लिखना, ताकि जब आप रिवीजन करो, मैं बाद में बताऊंगा भी इसको करने का होमवर्क का तरीका, कि ये जितने क्वेश्चन अभी मैं करवाऊंगा आपको, ये बिना देखे आपको खुद भी एक बार करने एज ए होमवर्क दोबारा, बिना देखे। अच्छा, और सर आपने कहा और हमने मान लिया, ऐसा हो जाएगा क्या? बच्चों करना एक बार प्रैक्टिस, सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, करेंगे फिर। तो क्वेश्चन 3 बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। इस पे मैं 100% इसीलिए लिख रहा हूं कि ये आपको छोड़ के नहीं जाना, ये करना ही करना है। सर ये क्या क्वेश्चन है, स्टेट ट्रू फॉल्स। तो बच्चों ये रीजन के साथ मांगता है और एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए कह रहा हूं इसको करना पड़ेगा ध्यान से। नंबर 1, एज द आउटपुट इज इंक्रीज्ड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज टोटल कॉस्ट, मतलब AC, एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी AVC फॉल्स एंड अल्टीमेटली बिकम्स 0। तो पहले पॉइंट में वो ये कह रहा है कि जो एवरेज कॉस्ट है और जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो नजदीक आते हैं और अल्टीमेटली इनका गैप 0 हो जाता है। वो ये कह रहा है, समझ गए वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वो कम्स क्लोजर एंड देयर डिफरेंस अल्टीमेटली बिकम्स 0, और उनके बीच में जो डिफरेंस है, जो राक्षस रहता है उनके बीच में, वो मर जाता है। अब ये बताओ क्या इन दो भाइयों के बीच का राक्षस कभी मरा है आज तक? नहीं। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत कह रहा है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कभी 0 नहीं हो सकता। समझ आ गया? फॉल्स। दूसरा, एवरेज कॉस्ट फॉल्स ओनली व्हेन मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स। तो कह रहा है कि एवरेज कॉस्ट फॉल करेगा सिर्फ तभी जब मार्जिनल कॉस्ट फॉल करेगा। तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो होता है ये वाला कर्व जो एवरेज कॉस्ट को मिनिमम पॉइंट से कट करता है, हमने पढ़ रखा है। तो अब आप ध्यान से देखना, एवरेज कॉस्ट जो है वो मैं ऑरेंज कलर का बना रहा हूं जब तक वो फॉल कर रहा है। ठीक है, वो यहां तक फॉल कर रहा है।
तो एवरेज कॉस्ट कर्व मैंने ऑरेंज कलर का बनाया जब तक वो फॉल कर रहा है, ठीक है। तो ऑरेंज वाला जो है एवरेज कॉस्ट, ऑरेंज वाला वो क्या कर रहा है, वो फॉल कर रहा है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एवरेज कॉस्ट फॉल ओनली व्हेन, तभी, ओनली तभी जब मार्जिनल कॉस्ट फॉल। अब मैं मार्जिनल कॉस्ट पर्पल वाला बना रहा हूं जो फॉल कर रहा है। तो मार्जिनल कॉस्ट यहां से लेके बस यहां तक फॉल कर रहा है, बस यहां तक, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज कॉस्ट फॉल करेगा सिर्फ तभी जब मार्जिनल कॉस्ट फॉल करेगा, ठीक है, ये कह रहा है। तो अब आप जितने भी महानुभाव आज सभा में बैठे हुए हो और ये वीडियो देख रहे हो, मेरा सुन रहे हो, वो बिल्कुल कंसंट्रेशन से Q1 और Q2 के बीच में देखना। Q1 और Q2 के बीच में बिल्कुल कंसंट्रेशन से देखो, 2 मिनट, ये एक्सरसाइज है। Q1 और Q2 के बिल्कुल बीचों बीच देखना है। मैं बाकी सब अब हटाने जा रहा हूं। Q1 और Q2 के बीचों बीच देखते रहो बच्चों, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। ठीक है सर, देख रहे हैं। अब Q1 और Q2 के बीच में देखो, ये जो व्हाइट कलर का कर्व है यानी मार्जिनल कॉस्ट, ये राइज कर रहा है, ये देखो, ये तो राइज कर रहा है, और वो ऑरेंज कलर का जो एवरेज कॉस्ट है वो फॉल कर रहा है। तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि एवरेज कॉस्ट फॉल करे और मार्जिनल कॉस्ट राइज करे, ऐसा हो सकता है, और जो हो भी रहे Q1 और Q2 के बीच में। तो इसका मतलब अगर वो ये कह रहा है कि AC फॉल्स ओनली व्हेन MC फॉल्स, कि AC फॉल करेगा सिर्फ तभी जब MC फॉल करेगा, तो ये गलत कह रहा है, क्योंकि AC तो MC के राइज करने पर भी फॉल कर रहा है। यहां पे आप देख सकते हो कि MC तो राइज कर रहा है लेकिन फिर भी AC फॉल कर रहा है। तो इसका मतलब जो वो कह रहा है कि AC फॉल ओनली व्हेन MC फॉल, वो गलत कह रहा है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा फॉल्स। समझ आ रहा है ना। और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया विद रीजन, तो ध्यान रखना बच्चों, ये डायग्राम बनाना पड़ेगा और एग्जामिनर को ये बोलना पड़ेगा कि बिटवीन Q1 एंड Q2 ये फॉल्स हो रहा है। तो इसीलिए ये हम फॉल्स लिख रहे हैं, बिकॉज Q1 और Q2 के बीच में वो फॉल कर रहा था। क्लियर हो गया। चलो इसके बाद थर्ड, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मतलब AVC कैन फॉल इवन व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग। कह रहा है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल कर सकता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ये थोड़ा ऊपर से बना देता हूं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जस्ट डू इट, ये, और मार्जिनल कॉस्ट ये। तो अब वो ये कह रहा है क्वेश्चन कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैन फॉल, AVC फॉल हो सकता है इवन व्हेन, चाहे मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग, चाहे मार्जिनल कॉस्ट राइज कर रहा हो। तो देखते हैं, चेक करते हैं। अब इसमें भी Q1 और Q2 के बीच में देखो, आंखें गाड़ के देखते रहना, Q1 और Q2 के बीच में मार्जिनल कॉस्ट राइज कर रहा है, बोलो हां, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इसी दौरान फॉल कर रहा है, हां सर हां। तो अगर वो ये कह रहा है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैन फॉल इवन व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग, तो इसका मतलब वो सही कह रहा है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल कर सकता है चाहे मार्जिनल कॉस्ट राइज भी क्यों ना कर रहा हो। तो वो सही तो कह रहा है। तो थर्ड जो है वो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, सही। ठीक है, तो थर्ड ट्रू। ओके, समझ आ रहा है बच्चों। उसके बाद फोर्थ, द डिफरेंस बिटवीन एवरेज टोटल कॉस्ट मतलब AC
एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मतलब एवीसी इज कांस्टेंट। तो फोर्थ में वो ये कह रहा है कि बड़ा भाई जो है एसी और छोटा भाई जो है एवीसी, इनके बीच जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है। लो जी, अब इस बात से तो मुझे पता है आप अपने सोफे से गिर गए होंगे नीचे। तो क्या इन दोनों के बीच ये जो डिफरेंस है, क्या ये गैप कांस्टेंट रहता है? अब देखो, वो ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड एवीसी इज कांस्टेंट। तो क्या इन दोनों भाइयों के बीच गैप कांस्टेंट है? ना। तो ये तो सरासर गलत बात है, फॉल्स है। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है सर। इसके बाद नंबर 5, एज सून एज मार्जिनल कॉस्ट स्टार्ट्स राइजिंग, यानी जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना शुरू करती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो स्टार्ट्स राइजिंग। तो एक बार ये थर्ड वाले से देखेंगे, थर्ड का डायग्राम सेम है। तो फिफ्थ में देखो, इस डायग्राम पर कह रहा है जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी, जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी वैसे ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ना शुरू कर देगी। तो ऐसा हो रहा है क्या कि जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट ने बढ़ना शुरू करा Q1 के बाद, तो क्या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ने भी बढ़ना शुरू कर दिया? नहीं। तो इसका मतलब फिफ्थ वाला जो पॉइंट वो कह रहा है वो गलत कह रहा है। तो अगर हम Q1 और Q2 के बीच में देखेंगे इस डायग्राम पे, तो हमें पता लग जाएगा कि वो गलत कह रहा है। तो समझ आ गया ना? तो फिफ्थ पॉइंट जो है वो फॉल्स है बच्चों। फिफ्थ पॉइंट क्या है? फॉल्स। क्लियर हो गया आज के क्वेश्चन और विद समरी फॉर्मूला?